हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। इस बीच रुक करेंगे रायपुर से मिल रही बड़ी खबर का, जहां पर केंद्र पर सीएम भूपेश बघेल बरसे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला किया है। सीएम ने केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया है। केंद्र हमारे कार्गो एयरपोर्ट की अनुमति नहीं दे रहा। अनुमति नहीं मिलने से ट्रांसपोर्ट में बहुत खर्च करना पड़ रहा है। उद्योगपति और व्यापारियों को भी नुकसान हो रहा है। केंद्र हमें एथेनॉल प्लांट की अनुमति भी नहीं दे रही है, इससे अनाज और किसानों को नुकसान हो रहा है। मैंने अनेक बार एयर कार्गो के लिए पत्र भी लिखा और वहाँ मंत्रियों से मुलाकात की, लेकिन एयर कार्गो की परमिशन नहीं मिलने से निश्चित रूप से यहाँ के उद्योगपतियों को, व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ता है। उसी प्रकार से हमारे पास अनाज, धान की अधिकता है। भारत सरकार नहीं खरीद रही है। हमने कहा कि हमको एथेनॉल बनाने की अनुमति मिल जाए, वो भी नहीं करने के कारण से किसानों को भी नुकसान हो रहा है, देश को नुकसान हो रहा है। तो ये पहली बार नहीं है कि जब राज्य सरकार ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया हो। इसके पहले भी राज्य सरकार ने कई बार केंद्र सरकार पर आरोप लगाया, लेकिन ये आरोप इस वक्त कितना सही है, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं, तो कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। संजय जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जो आरोप लगाया है सीएम भूपेश बघेल ने, उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या वाकई में ऐसा हो रहा है? देखिए, आरोप लगाते लगाते सरकार के 3 वर्ष हो गए, लेकिन जमा पूंजी हाथ में कहीं कुछ नहीं आया है। अब तो लोग भी इस सरकार से बोर हो गए कि केवल अपनी सफलता को छिपाने के लिए लगातार चिट्ठी और आरोप प्रत्यारोप का दौर लगाते हैं। अर्थात ये कितने अक्षम हो चुके हैं कि इनसे कहीं कोई काम नहीं होता, तो अपनी असफलता को छिपाने के लिए तमाम प्रकार के आरोप केंद्र पर लगाते हैं। अब तो इसका भी एक्सपोज हो गया है, खुलासा हो गया है कि केवल अपनी कमियों को बताने के लिए करते हैं। देखिए, ऐसा है, कोई यदि सरकार का मुखिया हो या सरकार में यदि मंशा हो, इच्छा शक्ति हो, वो बैठकर केंद्र सरकार से टाई अप करके, ये तो आपको याद होगा कि पहले दिन से मोदी सरकार पर तमाम प्रकार के आरोप, चिट्ठी पत्री, आईना दिखाने का काम, तमाम प्रकार के विषय, तो इनका सिंगल पॉइंट एजेंडा है। आपको ध्यान होगा कि टूल किट वाला विषय सामने आया था। इस टूल किट विषय के तहत ही, इस एजेंडे के तहत, सरकार को बदनाम करें, मोदी जी को पत्र लिखें, लोगों को भ्रमित करें। तो मुझे लगता है कि अब इनके आरोपों पे कहीं कोई दम नहीं है। ये सब चीजें लगातार चलती हैं, सरकारों की मांगे होती हैं, पूर्ति होती हैं, कुछ में विलंब होता है। ये तो सामान्य तौर पर एक सौहार्द वातावरण में इस तरह की चीजें होती है। जो सौगातें इनको प्राप्त हुई, कभी इन्होंने कहा है मुख्यमंत्री जी ने आगे बढ़कर, हाँ धन्यवाद मोदी जी, आपने हमको इतनी सौगात दी है। तो ये स्पष्ट दिखाई देता है कि केवल ये सरकार चलाने में इनका मन नहीं लग रहा है, इनका काम है केवल राजनीति करें। सुरेंद्र जी, संजय जी को आपने सुना कह रहे हैं कि अगर बातचीत करनी तो केंद्र सरकार से बातचीत की जा सकती है इन तमाम विषयों पर, लेकिन आरोप से कुछ नहीं होगा। देखिए, सीधी सीधी बात यह है कि केंद्र सरकार की अपनी अलग जिम्मेदारी है, राज्य सरकार की अपनी अलग जिम्मेदारी है। छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस की सरकार को जनादेश दिया है। ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ की सरकार अपनी जवाबदारी को पूरा करने में लगी हुई है। जहां तक प्रश्न है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल ठीक कहा है। जब हम कार्गो की परमिशन मांग रहे हैं ताकि ट्रांसपोर्टरों को, उद्योगपतियों को सुविधा मिले, जब हमारी सरकार कह रही है कि हमारा अतिरिक्त धान सड़ रहा है, उसको बनाने के लिए एथेनॉल की मंजूरी दी जानी चाहिए, तो केंद्र की सरकार मंजूरी क्यों नहीं देती? कोई एहसान करने वाली बात थोड़ी है इसमें। बात दरअसल ये है कि देश की जनता ने जैसे जिम्मेदारी देश के प्रधानमंत्री को दिया है, वैसी छत्तीसगढ़ की जनता ने देश के मुख्यमंत्री को जिम्मेदारी दिया है। और लगातार जब से ये सरकार बनी है, तब से निरंतर हमारे सरकार के साथ भेदभावपूर्ण तरीका केंद्र की सरकार अपना रही है, और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना 100% सही है। जी जी, चलिए, तो कुल मिलाकर ये माना जा सकता है कि हमेशा की तरह राज्य सरकार ने केंद्र सरकार पर आरोप तो लगाया, लेकिन कुल मिलाकर सॉल्यूशन निकालना बेहद जरूरी है। आप दोनों के जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।